हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। हमने अपने पिछले वीडियो में, पिछला जो लेक्चर था, मेरा वीडियो लेक्चर था, उसमें डिस्कस किया था एरे के बारे में। एरे के मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को हमने समझा था कि एग्जैक्टली जब हम कोई एरे क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में तो किस तरह से वो मेमोरी में जा करके एरे वेरिएबल्स क्रिएट करता है, ठीक है, और किस तरह से वैल्यूज स्टोर होती हैं किसी भी एरे वेरिएबल के अंदर, किस तरह उसके इंडेक्सेस क्रिएट होते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ प्रोग्राम्स बना करके देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि एग्जैक्टली हम एरे को सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए चलते हैं, कुछ प्रोग्राम्स देखते हैं एरे के। ऑलराइट, ओके देन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि एरे, एक बार हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर के चीज़ों को रिवाइज कर लें तो सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएंगी। कुछ इस तरह से मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी एरे को। सपोज अगर हमने यहाँ पर कोई एक एरे क्रिएट किया हुआ है अपने प्रोग्राम के अंदर, जिसको नाम दिया हमने इंटीजर ए, और इसका इंडेक्स रखा हुआ है हमने 5। ऑलराइट, अब यहाँ पर इस 5 को रीड करते ही कंपाइलर को क्या समझ में आता है कि ए नाम का एक एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर 5 वेरिएबल्स होने चाहिए। तो यहाँ पर 5 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे आपके एरे के अंदर, और इन पांचों वेरिएबल्स के नाम क्या होने वाले हैं? ए, राइट। लेकिन इसका, इन सभी वेरिएबल्स का जो इंडेक्स होगा वो चेंज होगा, और नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है वो सी प्लस प्लस में स्टार्ट होती है 0 से, यानी कि जो पहला वेरिएबल होगा आपके एरे का, उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। ऑलराइट, देन उसके बाद एक सीक्वेंस में ये इंडेक्सेस बढ़ते चले जाते हैं। लाइक आपने 5 का यदि एरे लिया हुआ है, यानी अगर 5 वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं आपके एरे में, तो अगर आपके पहले वेरिएबल का इंडेक्स 0 है तो उसके बाद 1, 2, 3 एंड 4, इस तरह से टोटल 5 वेरिएबल्स क्रिएट होंगे जिसमें 0 से लेकर 4 तक होंगे इंडेक्सेस। ऑलराइट, अब इसके बाद इन वेरिएबल्स में हमें वैल्यूज इनपुट करानी है। तो यहाँ पर ए नाम के 5 वेरिएबल्स हैं। अब जाहिर सी बात है इनमें 5 वैल्यूज इनपुट होंगी, तो हमको 5 बार सी इन लिखना पड़ेगा। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं कि हम पहले सी इन ए 0 में इनपुट करें वैल्यू, उसके बाद सी इन ए 1 में इनपुट करें, देन ए 2 में इनपुट करें, देन 3 में, देन 4 में। तो ये तो एक लंबी प्रोसेस हो गई। चलिए अभी 5 की बात कर रहे हैं, हमने 5 वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, लेकिन अगर हमने 500 वेरिएबल क्रिएट किए होते तो क्या हम 500 टाइम्स सी इन लिखेंगे? नहीं, तो प्रोसेस ही गड़बड़ हो गई फिर, तो है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं प्रोग्राम में देखेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ में आएंगी आई थिंक। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। ओके देन, ऑलराइट। तो हमने M12 तक प्रोग्राम्स बनाए हुए थे। अब यहाँ पर हम अगला प्रोग्राम अपना क्रिएट करते हैं, जिसको नाम फाइल का हमने दे दिया m13.cpp। राइट, मैं साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आई होप अब क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया सबसे पहले तो अपनी हेडर फाइल को ऐड किया, iostream, then using namespace std, ऑलराइट। अब यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, हमने एक यहाँ पर एरे वेरिएबल डिफाइन किया जिसको हमने इंडेक्स दिया 5। ऑलराइट, अब सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक मैसेज पास कर दिया ताकि यूज़र जो भी इनपुट करेगा, यूज़र उसको देख करके क्लियरली समझ में आ सके कि उसको करना क्या है। तो यहाँ पर हमने एक मैसेज दे दिया, एंटर 5 वैल्यूज इन एरे। ऑलराइट, ये मैसेज देने के बाद अब हमें एरे के पांचों वेरिएबल्स में
इनपुट करानी है कुछ वैल्यूज़, तो वो वैल्यू हम इनपुट कराने के लिए यूज़ करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट का। यहाँ पर हमने लूप स्टार्ट किया फ्रॉम 0 to 4, जहाँ आई की वैल्यू को हम लेकर चल रहे हैं फ्रॉम 0 to 4। अब बात आती है 0 to 4 हम लेकर के क्यों जा रहे हैं आई की वैल्यू को। उसकी वजह यह है कि जो हमारे एरे वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं उनका इंडेक्स फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। जैसा कि हमने समझा था कि किस तरह से एरे के 5 वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, पांचों के नाम ए होते हैं और उनके इंडेक्स 0 से लेकर 4 तक क्रिएट हो रहे हैं। ऑलराइट, तो चूंकि इंडेक्स 0 से 4 है इसलिए हमने यहाँ पर i की वैल्यू को 0 से 4 तक लिया हुआ है और इसी i से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे एरे के इंडेक्स को। राइट, किस तरह से, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं Cin A i। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो लूप हमारा हमने लगाया हुआ है 0 to 4 यानी 0 1 2 3 एंड 4, 5 टाइम्स ये लूप रिपीट होने वाला है और इन पांचों बार i की वैल्यू क्या होने वाली है 0, पहली बार 0, देन 1 2 3 4। ऑलराइट, तो जब पहली बार ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू क्या होने वाली है 0। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, Cin A i फॉर 0, i की वैल्यू 0 फर्स्ट टाइम, तो इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ Cin A 0, मतलब यूजर से A0 वेरिएबल के लिए इनपुट मांगा जाएगा। देन अगेन रिपीट होगा लूप, अब नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर अगला वैल्यू जो अगला इनपुट मांगा जाएगा वो A1 के लिए मांगा जाएगा क्योंकि i की वैल्यू 1 हो गई है। देन A2 हो जाएगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पर अगला जो इनपुट होगा वो A2 में जाएगा, देन A3, देन A4। इस तरह से 5 बार आपसे इनपुट कराई जाएंगी वैल्यूज और उन्हें A0 से A4 तक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा। क्लियर, अब इन पांचों वेरिएबल को हमें जस्ट प्रिंट कर देना है। ये चूंकि हमारा एरे का पहला प्रोग्राम है इसलिए इस एरे प्रोग्राम में हमने केवल इनपुट और आउटपुट का काम करना है। यहाँ पर हम कोई भी ऑपरेशन, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जस्ट इनपुट कर रहे हैं एरे के अंदर 5 वैल्यूज़ और उन्हीं 5 वैल्यूज़ को हम प्रिंट कर रहे हैं, दैट्स इट। ऑलराइट, तो यहाँ पर उन पांचों वैल्यूज़ को हमें प्रिंट करना है और उन वैल्यूज़ के पहले हम एक सिंपल सा मैसेज दे देते हैं कि गिवन वैल्यूज़ ऑफ एरे, ठीक है, या गिवन वैल्यूज़, या हमने दे दिया गिवन वैल्यूज़। और इसके बाद हम उन पांचों वैल्यूज़ को जो हमने इनपुट कराई हुई है एरे के पांचों वेरिएबल्स के अंदर, उन वैल्यूज़ को हमको यहाँ पर कर देना है प्रिंट। तो यहाँ पर फिर से हमने, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं, राइट, और वो पांचों वैल्यूज़ A0 से A4 तक है, तो फिर से हमने एरे के वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ किया, लूपिंग स्टेटमेंट। और लूप को यहाँ पर फिर से हमने 0 to 4 वैल्यू रखी और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया यानी Cout A i, राइट। और इन वैल्यूज़, पांचों जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ के बीच में हम थोड़ा सा स्पेस गैप देना चाहते हैं तो उसके लिए हम /t का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब चाहिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या आउटपुट आने वाला है इस प्रोग्राम का। सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे 5 वैल्यूज़ इनपुट कराई जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमने लूप लगा करके 5 टाइम्स लूप को रिपीट किया हुआ है और लूप के अंदर हमने क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, Cin फॉर AI, और AI मतलब A0 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो यहाँ पर 5 बार हमसे वैल्यू इनपुट मांगी जाएगी जैसा कि यहाँ पर मांग रहा है, लिखा हुआ है मैसेज एंटर 5 वैल्यूज इन एरे। तो यहाँ पर हमने 5 वैल्यूज इनपुट कराई। सपोज पहली दिया 45, देन 89, 34, 93 एंड 28, 5 वैल्यूज हो गई। इन्हीं पांचों वैल्यूज को देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट में वापस कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहली वैल्यू दिया था हमने 45, देन 89, 34, देन 93 एंड 28। क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी एरे वेरिएबल को वैल्यूज दे सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं और वापस उसे एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर? अब आइए थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज करके देखते हैं कि अगर हम जो भी वैल्यू हम इनपुट कर रहे हैं, सपोज यहां पर हम मान लेते हैं कि हमने जो 5 वैल्यूज इनपुट कराई, माना कि हमने 5 वैल्यू इनपुट कराई एरे के अंदर 20, 10, 15, 12 एंड 25, ये 5 वैल्यू हमने इनपुट कराया। तो अभी क्या हो रहा है हमारे प्रोग्राम में, इन्हीं पांचों वैल्यूज को प्रिंट किया जा रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन पांचों वैल्यूज को कुछ ऐसा प्रिंट करें, 40, देन 20, देन 30, देन 24, देन 50। अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये हमारी सारी वैल्यूज
डबल हो रही हैं। यहाँ 20 40 हो गया, 10 20 हो गया, 15 30 हो गया, 12 तो 24 हो गया और 25 हो गया, 50। सारी वैल्यूज डबल होकर प्रिंट हो रही हैं। तो इसमें बहुत छोटा सा काम करना होगा हमें यहाँ पर। यहाँ जो हम प्रिंट करा रहे हैं ए आई को, यहाँ जस्ट हम कर देंगे ए आई इंटू 2, दैट्स इट। सिर्फ इतना सा हमें चेंज करना होगा, राइट। अभी हमने ए आई में वैल्यू इनपुट करा के ए आई को ही प्रिंट करा दिया था, तो सेम वैल्यू हमें आउटपुट में मिल रही थी। लेकिन अभी हमने ए आई में वैल्यू इनपुट करी और जब आउटपुट की बारी आई तो हमने लिख दिया सी आउट ए आई मल्टीप्लाई बाई 2, यानी ए आई की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करिए और उसको प्रिंट करिए, राइट। तो अभी देखते हैं आउटपुट क्या मिलने वाला है हमें। क्या जो भी 5 वैल्यू हम देने वाले हैं, क्या वो वैल्यू हमें डबल होकर के मिल रही है? आइए देखते हैं। पहली वैल्यू दिया हमने 45, देन 89, 34, 93 एंड 28। ऑलराइट, देख सकते हैं दोनों वैल्यूज, पांचों वैल्यूज हमको डबल होकर के मिल रही। तो इस तरह से जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करके हम एरे के सारे नंबर्स को डबल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर तो हमने केवल 5 वैल्यूज ली हुई हैं, 5 साइज का, 5 लेंथ का हमने एरे लिया हुआ है। अगर ये 5000 भी होते तो सारी 5000 वैल्यूज डबल हो जाती केवल मल्टीप्लाई 2 करने से, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये एरे का बेनिफिट है। क्लियर? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था कि एरे का एग्जैक्टली जो इंपॉर्टेंस है वो किस सिचुएशन में होता है कि जब आपको एक ही डाटा टाइप के लार्ज अमाउंट के डाटा पर सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना हो। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं कि 5 वैल्यूज थी, पांचों को हमको डबल करना था। 5000 वैल्यू है, सारी वैल्यू को हमको डबल करना है, तब ऐसी सिचुएशन में काम आता है एरे। क्लियर? तो ओके देन, आज के इस प्रोग्राम से यदि आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों एरे के बारे में, एरे के वेरिएबल में किस तरह से इनपुट किया जाता है, किस तरह से उनकी वैल्यूज को एक्सेस किया जाता है और किस तरह से हम एरे के सारे वैल्यूज पर सेम टाइम में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे लॉजिक्स क्लियर हुए हों आज के इन दोनों प्रोग्राम्स को देख करके, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसे फ्रेंड्स को शेयर करिएगा जो कोडिंग सीखने में इंटरेस्टेड है। और साथ ही मेरे इस चैनल को भी शेयर करिएगा ताकि आपके और भी ढेर सारे फ्रेंड्स मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोज़ के थ्रू, मेरे लेक्चर्स के थ्रू घर बैठे सीख सकें C++ प्रोग्रामिंग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय श्री राम।